ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और महसूस करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। ऐसा गुणवान फूल बनना है जिन फूलों से खुशबू आए, दिव्य गुणों की खुशबू आए। कब आएगी वो खुशबू? जब गुणवान बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, तो हमें क्या होना चाहिए? हर्षित रहना चाहिए। लेकिन जिसको जितनी ज्ञान की पराकाष्ठा है उतना वो हर्षित रहेगा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूझते हैं? दुनिया वाले मूझते हैं या हंसते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं तुम कहते हो कि अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं, हम त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ये जो देवी देवताओं के अलंकार दिए हैं वो सब हमारे हैं। अब ये वाली जब हम बातें करते हैं तो दुनिया के मनुष्य क्या सोचते हैं? मूझ जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सुदर्शन चक्रधारी तो श्री कृष्ण थे, तुम कैसे सुदर्शन चक्रधारी हो? ज्ञान की शंख ध्वनि तुम कैसे करते हो? त्रिनेत्री, तुमको तीसरा नेत्र कहा? त्रिनेत्री तो श्री कृष्ण के लिए कहा, त्रिकालदर्शी उनके लिए कहा, तुम कहां से बन गए? तो इसलिए लोग मूझते हैं, समझते नहीं कि हम सतयुग में थे तो कैसे थे, अभी कैसे हो गए। बाबा कहते हैं कि ये तुम समझाओ सबको कि ये जो शंख ध्वनि है इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं और इसी को मुरली कहा जाता है। परमात्मा निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से आकर के जो महावाक्य उच्चारे उसको ही मुरली कहा जाता है। बाकी वो काठ की मुरली कितनी दूर तक जाएगी आवाज, ये समझने की बात है। अब यही बातें मनुष्यों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, मूझते हैं। आज का गीत फिर है, यही बहार है। कौन सी बहार है? खुश रहने की बहार है, मनुष्य देवता बनने की बहार है, परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने की बहार है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे ईश्वरीय संतान, हम तो ईश्वरी के संतान है ना, जानते हैं कि ये बहारी मौसम है। जब दुनिया में बहारी मौसम आता है तो हर एक पेड़ पर फल फूल सब कुछ लग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे भी ये सृष्टि जो पतित बन गई थी, सूख गई थी, वो हरी भरी हो जाती है, अर्थात हम कांटे से फूल बन जाते हैं। जब झाड़ सूख जाता है दुनिया में, देखो जब पतझड़ आता है एक भी पत्ता नहीं बचता है, इसके बाद बारिश होती है तो हरे हरे हो जाते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि रूपी झाड़ सूख गया है, कांटा बन गया है। अब भगवान आकर के पुनः इस कांटे को फूल बना रहा है। अब हमें ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे हम ऊंच पद पाते हैं। क्या हमें सच में रोशनी मिली है या हमें अपनी चेकिंग करनी है? अपने को झूठी दिलासा नहीं देनी है, अंदर से हम कितना पुरुषार्थ करते हैं वो देखना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम कैसे क्या बनते हैं? अभी ही हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। एकदम कांटे हो गए थे, सो अब हम वापस फूल बन रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने भी क्या कहा है? मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, संगम युग पर ही बन जाते हैं। और देवताएं कहाँ होते हैं? सतयुग में। क्यों?
हैं तो हमारे जैसे मनुष्य, लेकिन दिव्यता है इसलिए दैवी गुण वाले कहलाते हैं। अभी हमारे अंदर दिव्यता नहीं, आसुरी गुण है तो आसुरी गुणों वाले कहलाते हैं। अब हम ईश्वरी गुण वाले बन रहे हैं। भगवान हमको बैठ करके गुणवान बनाता है। तो बाबा कहते तुमको रोशनी मिली है तो तुमको हर्षित रहना है। 21 जन्म तुम हर्षित रहने वाले ना, तो अभी से हर्षित रहो। ये पढ़ाई पढ़ करके हम 21 जन्मों का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। हम सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं। कैसे? योग के द्वारा, बाबा को याद के द्वारा। कोई बाहुबल की बात नहीं, योग बल की बात। अब सब एक जैसा पद पाएंगे नहीं, सब लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। डिनास्टी है ना, राजधानी है तो सब तरह के लोग चाहिए। जो जैसा मेहनत करेगा वैसा पाएगा। बाबा कहते हैं दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधेरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो रोशनी है। हमको तो रोशनी मिल गई ना। अब बाबा ने हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा दिया, तो बाबा कहते श्रीमत पर चलो। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा नहीं, अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ब्राह्मणी नहीं भी है तो भी सेंटर चला रहे हैं। तो ऐसे बच्चे तो उच्च पद पाएंगे पाएंगे। बाबा कहते तुम हो रूहानी पंडित, तुम सबको रास्ता बतलाते हो, है ना। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु को मिला दलाल। तो अभी इसी समय हमको सभी को बाबा का सत्य परिचय देना है। बाबा कहते तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। क्योंकि हम परम धाम से सबसे पहले इस सृष्टि पर आते हैं, तो हम ही पहले बिछुड़ते हैं ना बाबा से। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे ना। बाबा कहते इस ज्ञान की रिमझिम में तुम रहते हो। चेक करें, मैं इस रिमझिम में रहता हूं। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो इस स्टूडेंट लाइफ में पवित्र बन करके इस पढ़ाई को पढ़ना है, वर्ष को याद करना है। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा कैसे होगी? कहा जाता है सैनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। ये समझने की बात है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हो, ये बातें कोई थोड़ी समझ सकता है। दुनिया में तो सोचते हैं पूजा भक्ति ये सब परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसा नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई भक्ति थोड़ी होती, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, वो तो द्वापर युग से चालू हुआ। कई लोग कहते हैं रक्षाबंधन भी परंपरा से चलाता, वो भी नहीं, है ना। ये तो भगवान ने थोड़ी परंपरा से पतित दुनिया रची थी, भगवान ने तो पावन दुनिया रची थी, उनको पतित बनाया रावण ने। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई की बातें रोज रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई लोगों का तो मुख खुलता ही नहीं है। बाबा कहते तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बतलाते हैं, ऐसे हमको सबको रास्ता बताना है, तब तो भाव से वर्षा पाएंगे। बाकी धम्म चक्र मचाने से कोई वर्षा थोड़ी मिलेगा। एक एक रतन कितने मूल्य का है, तो हमें उनकी वैल्यू करना है, अर्थात धारण करके और उनको कराना है, तो ऊंचे पद पाएंगे ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जितना सर्विस करेंगे आप, सामान बनाएंगे, उतना ही फल मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में रोशनी आई है कि इस ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर डायरेक्टर कौन है। तो परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर है, उसके बाद हम बच्चे हैं। तो ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा है, पहले परम धाम शांति धाम निवासी, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन वासी। ऊपर सूर्य बाबा रहता है परम धाम में, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन वासी। हम सब बच्चे, ये बातें हमको ही पता, दुनिया में किसी को थोड़ी पता है। दिन प्रतिदिन बाबा एक गुही बातें हम सबको सुनाता है। ज्ञान सागर से हमको कितना अथाह ज्ञान धन मिलता है।
तो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। बस मैं आत्मा भ्रकुटी तख्त के बीच में बैठ के चमक रही हूं, और कोई चीज तो ठहर नहीं सकती ना। वो आत्मा भी बैठती है तो वो भी इन आंखों से दिखाई थोड़ी देता है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं। दुनिया वाले तो पानी का सागर कहते हैं, गंगा अनादि है ना। पानी के सागर में डुबकी लगाने से कुछ होगा ना? होते तो सब पावन बन गए होते ना। बाबा कहते बहनें जब ध्यान में जाती थी तो सोचती थी सतयुग में गंगा जमुना में हम रास विलास कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वहाँ कोई डूबता नहीं, वहाँ कोई खतरा नहीं रहता है। ये तो यहाँ की बात है। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया बनेगी जरूर, तो पतित दुनिया का विनाश भी होगा और पावन दुनिया फिर से आ जाएगी। महाभारत में दिखाया ना, पांडव पहाड़ों पर गए, कुत्ते के साथ गल मरे। अरे फिर क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना कि तुम्हारे ऊपर ज्ञान बरसात हो रही। भगवान हमारे ऊपर ज्ञान बरसात कर रहे हैं ना। भारत ही अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि भगवान भारत में आते हैं, इसलिए इस भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। दुनिया वालों को थोड़ी मालूम, हमको ये सब बातें पता है। तो हम हैं अभी ब्रह्मा बाबा की औलाद, ईश्वरीय औलाद, फिर ब्रह्मा की औलाद, तो ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। जो पहले पहले जाएंगे बाबा के साथ, उनके 84 जन्म होंगे ना। तो हमें अब ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन करके हर कर्म करना है। दुनिया में अभी सबकी आंख नहीं खुली, किसी की थोड़ी खुली, किसी की ज्यादा। लास्ट में 100% सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो हमें बहुत हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धि रहना है। तो आज का होमवर्क है, क्या होमवर्क है? जो बाबा ने ज्ञान की शिक्षाएं दी हैं उनको धारण करके गुणवान बनना है। बहुत ही रमणीक बातें, गुणवान बातें सबको सुनानी है। रूहानी पंडा बन करके सबको रास्ता बताना है। ज्ञान मनन करके सदा हर्षित मुख, गंभीर रहना है। विशाल बुद्धि बन करके सुख का अनुभव करना भी है, दूसरों को भी कराना है, अनेकों को रास्ता बतलाना है। आज का वरदान है बाबा का, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा दृष्टि भो। बाबा कहते हैं लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। देखिए संबंध तो नहीं माने, लेकिन आकर्षित होंगे तो बुद्धि उसमें जाती रहेगी। बाबा कहते हैं दृष्टि होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना अलग चीज है, मोह से कमाना अलग चीज है। बहुत अटैचमेंट रहे, मुझे मिल जाए, बुद्धि उसी में जाती रहे तो अटैचमेंट हो गया ना। बाबा कहते हैं नष्टो मोह और दृष्टि की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए और संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात बाबा ने कही है। सदा बेफिक्र बादशाह, कितने बेफिक्र बने हमें चेक करना है। स्लोगन है रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे, उसको ही तो रहमदिल कहेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, आनंद महसूस करते हैं। मैं सदा ज्ञान की रिमझिम में रहने वाली, रूहानी पंडा बन करके अनेक आत्माओं को रास्ता बताने वाली, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूं, अनेक संबंधों को निभाने वाली, दुख से मुक्त रहने वाली, नष्टो मोहा दृष्टि आत्मा हूं। इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर गुणवान बनने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।